नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की संसद में इस समय लगातार गतिरोध जारी है। गतिरोध यहां पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में है और लगातार हम देख रहे हैं विपक्ष को लगे हाथ ऐसा मुद्दा मिल चुका है जिसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर हो चुका है और हमले की स्थिति इतनी भयावह है कि अविश्वास प्रस्ताव ले आए, जबकि जानते भी खुद थे कि अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाला कुछ नहीं है। बीजेपी पास पूर्ण बहुमत है, 301 खुद की सीटें हैं और अगर गठबंधन की बात करें तो लगभग 333 सीटें हैं, यानी आप कुछ भी हिला नहीं सकते। पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और विपक्ष स्वयं बोला है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल इसलिए लाए हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आकर बोलें। भाई, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो प्रधानमंत्री तो आएंगे ही आएंगे, नेता सदन जरूर आएंगे, जिम्मेदारी है और शायद मणिपुर पर उनको बोलना भी पड़ेगा, ऐसा विपक्ष की एक योजना है। लगातार मणिपुर हिंसा पर जिस तरह की बात चल रही है, सभी लोग बड़ा संवेदना के साथ पूरे मामले को देख रहे हैं। निर्वस्त्र महिलाओं के वीडियो पे बात चल रही है, एन बीरेन सिंह के बयान पे बात चल रही है, पर कहीं ना कहीं एक बात सोचने वाली बात और है कि यहाँ पर भयावहता केवल मणिपुर की नहीं है, क्योंकि मणिपुर का जो मामला है वो जातीय हिंसा का मामला है, पर जो मेन मामला है जिसको लेकर लगातार पूरे देश में रोष है वो है महिलाओं के साथ अत्याचार का, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का, महिलाओं के साथ दुराचार का और महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का। यही मामला है जिसको लेकर पूरे देश में रोष है और ये मामला केवल मणिपुर तक सीमित नहीं रह जाता। जब देश की महिलाओं के साथ गलत होता है तो मामला पूरे देश का हो जाता है। जब मातृशक्ति के साथ गलत होता है तो मामला पूरा देश का हो जाता है। वो मामला केवल राज्य तक सीमित नहीं रहता है और रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर राज्य तक सीमित रहेगा तो कहीं ना कहीं हम अपनी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पर न्याय करते नजर नहीं आएंगे। पर चूंकि राजनीति और राजनीति में इस तरह की बातें होती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम केवल मुद्दा देखते हैं, पर मुद्दे के बीच हम ये नहीं देखते हैं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि तमाम राज्यों में महिलाओं की स्थिति खराब है। महिला अपराध लगातार बढ़ रहा है और उस पर न सत्ता पक्ष बोलने तैयार है और न विपक्ष की नींद खुलने वाली है। दोनों एक दूसरे पर केवल चुनावी आरोप प्रत्यारोप का दौर करते नजर आ रहे हैं। भाई, चुनाव यहाँ महत्वपूर्ण है, चुनाव को लेकर जो भी करना पड़ेगा सब करेंगे। साम दाम दंड भेद भारतीय राजनीति चलता आ रहा है, दल बदलने की परंपरा भी लगातार जारी है। कभी कोई नेता किसी की बुराई करता था तो समय अनुसार अब वो तारीफ भी करने लगा है, क्योंकि इसको पार्टी से न्योता मिल रहा है। लोग एक दूसरे को पानी पी पी कर कोस रहे थे, बोल रहे थे कटोरा मांगकर भीख मांगनी पड़ेगी। कोई किसी को मठ भेजने की बात कर रहा था तो कोई किसी गुजरात भेजने की बात कर रहा था। पर यहाँ पर चूंकि राजनीति है और राजनीति में इस तरह की चर्चाएं होती रहती हैं और लोग भूल जाते हैं कि हमने उस पार्टी के लिए, उस नेता के लिए क्या कहा। पर जब बात जुड़ने की आती है, बात सत्ता की आती है, तो निंदा करने वाला लोग भी वहां शामिल हो जाते हैं और जिसकी निंदा हो रही थी वो भी पूरे सौहार्द के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको अपनी पार्टी में लेकर आते हैं। कहिए, आपने भले हमें बुराई की हो पर आपका स्वागत है, क्योंकि यहाँ सत्ता के लिए हम सब कुछ करेंगे जो आज हम कर रहे हैं। मणिपुर हिंसा पर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जिस तरह से राहुल गांधी आज मुखर होकर बोले, चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी और इस दौरान उन्होंने कहा कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो वहां विपक्ष में भी इसको लेकर सुर उठे, तालियां बजी। तो वहां पर केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी को नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि भारत माता की हत्या की बात पर विपक्ष तालियां बजा रहा है। अब विपक्ष तालियां बजाए या नाराजगी दिखाए, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि महज 44 लाख की आबादी वाला मणिपुर अगर हिंसा की चपेट में है तो जवाबदेही वहां की राज्य सरकार की भी है और केंद्र सरकार की भी है। जिम्मेदारी से यहाँ कोई अपने आप को पीछे नहीं कर सकता। आप बयान दें अथवा ना दें, आप संवेदना जताएं अथवा ना जताएं, आपको दर्द हो अथवा ना हो, पर दर्द देश की जनता को है वायरल वीडियो को देखकर। पर जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से यहाँ कांग्रेस पूरी तरह से सत्ता पक्ष को घेरती नजर आ रही है, इसको लेकर भी गतिरोध बन गया है। राहुल गांधी मुखर नेता की तरह बोले और उन्होंने सत्ता पक्ष पर ताबड़तोड़ हमले किए बयानों के माध्यम से और कहा कि आप देशभक्ति मत दिखाइए, आप देशभक्त नहीं बल्कि आप देशद्रोही हैं। जो मणिपुर में हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं। और लगातार इस चर्चा के बाद जिस तरह से अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के,
और अच्छे और बड़े नेता हैं, प्रखर नेता हैं बीजेपी के। उन्होंने यहाँ पर तमाम बातें कही और विपक्ष के सारे आरोपों को यहाँ पर नेस्ते नाबूद कर दिया। कैसे किया? वो ऐसे किया कि यहाँ पर अमित शाह सरकार के तमाम अच्छाइयों को बताते नजर आए कि हमने क्या क्या किया। उन्होंने मणिपुर पे कोई खास बात तो नहीं की, पर उन्होंने सरकार के अब तक के कार्यकाल को बेहतर तरीके से व्याख्यात कर दिया। सबको बताया किस तरह से हमने 370 हटाई, वो नेहरू जी की भूल थी, और भूल थी या जो भी थी वो उनके माध्यम से। और 80 करोड़ राशन की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कश्मीर की बात भी कही कि कश्मीर में 33 साल बाद थिएटर खुल गए हैं, कश्मीर में इतने समय बाद मुहर्रम के जुलूस भी निकाले गए हैं, और जो हमने दिया देश को वो किसी ने नहीं दिया। और तमाम तरह की बातों से उन्होंने विपक्ष के तमाम जो आरोप हैं उनके ऊपर अपने काम की बौछार कर दी। अब बौछार काम की उन्होंने की है और शायद आने वाले समय में और भी करेंगे। पर चूंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी है कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद जाएंगे, हो सकता है वहाँ पर बोलें कि विपक्ष की मांग केवल एक है कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से केवल प्रधानमंत्री का बयान चाहिए। वो भी देश की महत्वपूर्ण घटना जो समय चल रही है, चलायमान है, मणिपुर हिंसा पर। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण जरूरी बयान सुन लेते हैं, फिर इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गठबंधनों और पार्टियों का चरित्र उजागर होता है। यूपीए का चरित्र सत्ता बचाने के लिए भ्रष्टाचार करने का चरित्र है, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का चरित्र सिद्धांतों के लिए राजनीति करने का चरित्र है। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की, और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। तो हमने सुना स्मृति ईरानी यहाँ बोल रही थी कि मन में गद्दारी किसकी है, पर यहाँ पर मणिपुर हिंसा पर जिस तरह से रार चल रही है, घमासान चल रहा है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पर अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस तरह से पलटवार करेंगे तो कोई ना कोई परिणाम निकल के जरूर आएगा, और जवाबदेही भी निकल के आएगी कि यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी है। तो जिम्मेदारी यहाँ पर दोनों की है। जिम्मेदारी यहाँ पर सत्ता पक्ष की है, क्योंकि उसको जनाधार सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने का जनता ने दिया है। तो विपक्ष को भी यहाँ जनाधार जनता ने ही दिया है, और जब जनता जनाधार देती है तो यहाँ पर जवाबदेही दोनों की, और यही चर्चा विषय है आज का। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा से उनकी फार्मन प्रवक्ता कंचन द्विवेदी अपनी बात रखेंगी, प्रवक्ता सपा से कपिल श्रीवास्तव जी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से तरुणिमा श्रीवास्तव अपनी राय देंगी, प्रवक्ता कांग्रेस से अमीर गुरु भाई अपनी राय देंगे, और विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पर गजेंद्र त्रिपाठी जी अपनी बेबाक समीक्षा करते नजर आएंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल कंचन द्विवेदी से। कंचन जी, कैसे देखती हैं भाई, यहाँ पर रार हो चुकी है, घमासान चल रहा है और पूरा संघर्ष चलता नजर आ रहा है, एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप, मणिपुर की जो हिंसा है जमकर घमासान, विवाद, आरोप प्रत्यारोप लगातार हम देख रहे हैं। स्पेशल 26 भी जाती है और लगातार सरकार को घेरने का प्रयास हो रहा है। पर कहीं ना कहीं ये टीस मेरे मन में है, शायद बयां कर दूं कि केवल मणिपुर हिंसा की बात ना करें, ना जाने ऐसी तमाम हिंसा जिसमें महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, जो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, पर उन आंकड़ों पर कोई बात करना नहीं चाहता है।
चूंकि यह मामला मणिपुर का है और संवेदनशील हो चुका है, और इसलिए लगातार विपक्ष को यह मुद्दा अच्छा नजर आ रहा है। पर उन मुद्दों पर लेकर अलग बात करते हुए यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया और सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। आपकी क्या राय है पूरे मुद्दे पर, और क्या लगता है विपक्ष कहां तक यहाँ पर कामयाब होगा? जी गौरव जी, बिल्कुल ही हम सब सारी चीजों को, सारी प्रक्रियाओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा दृश्य समझ में आ रहा है और जो दिखाई दे रहा है कि आपने शायद खुद ही बोला हुआ है कि अविश्वास जो आप देख रहे हैं या राहुल गांधी जी जो करने का प्रयास कर रहे हैं, वो उन्हें खुद मालूम है कि उसका परिणाम क्या होगा, उन चीजों का आपको क्या परिणाम मिलने वाला है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इससे तो समझ में आ रहा है कि ये लोग पूरी खाली समय की पूर्ति करने जैसा लग रहे हैं। अच्छा। इनको नहीं पता है कि हमारा संसद कितना अमूल्य है और वहां की जो चर्चाएं हैं वो कितनी अमूल्य हैं। और आप सबसे जघन्य वाला मैं अपराध कहूं या फिर मैं कहूं कि नहीं बोलना चाहिए, और फिर राहुल गांधी जी के लिए तो हमेशा से ये फेमस है कि वो कभी भी कुछ भी बोलते हैं, सारे लोग जानते हैं। तो इस बात को भी मैं कहूंगी कि उन्होंने उसी तरीके से लिया है और शायद देश बहुत हल्केपन से उनकी चीजों को ले जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो कि स्मृति ईरानी जी ने भी बोली कि भारत माँ की हत्या, यानी कि अगर भारत माँ की हत्या हो रही है तो इसका मतलब है कि आप भारत में बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी जिंदा नहीं है। आपने ये बोल दिया कि कांग्रेस भी जिंदा नहीं है, बीजेपी तो आपके लिए जिंदा हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब है पूरा देश खत्म हो गया, पूरा संविधान खत्म हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई। और एक बात और गौरव जी, जब आपको जेल से बेल मिल जाती है तो संविधान भी होता है, भारत माता भी होती है, सब होता है। और जब आपको संसद में घेरने की आवश्यकता होती है तो भारत माता की हत्या हो जाती है। सोचने वाली बातें हैं कि आप किस प्रकार के बयानबाजियां कर रहे हैं और किस प्रकार से आप बोल रहे हैं, तो ये पूरा देश जानता है राहुल जी के लिए। बाकी जो भी अपराध हो रहे हैं या जो भी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, मैं कहूंगी कि वो भी बहुत ही अपराधजनक है, नहीं होनी चाहिए। और सारी बहुत अच्छी बात कही कंचन जी। मैं छोटा सवाल है, बड़ा साधारण सवाल है, आपको भी अच्छा लगेगा। सवाल महज ये है कि यहाँ पर जब यहाँ पर विपक्ष आरोप लगा रहा था, सुबह से लेकर शाम तक आरोप लगाए गए, स्मृति ईरानी भी जवाब दी हमलावर की, और उन्होंने जमकर उन पर कटाक्ष बोला। किस तरह नहीं बोलना चाहिए, भारत माता की हत्या की बात नहीं बोलना चाहिए, कांग्रेसी ताली बजा रहा है, ये गलत है, तमाम बातें हैं। पर हमने जब देखा, जब बहुत समय से प्रतीक्षा चल रही थी कि आज देश के गृह मंत्री यहाँ पर जवाब देंगे, बड़े नेता हैं और बड़ा जवाब यहाँ पर होगा। बस दौरान भी हमने महसूस किया और पूरे उनके वक्तव्य को सुना, लगभग 1.5-2 घंटे का उनका वक्तव्य रहा, लगातार सुन रहे थे, वही देख रहे थे कि जिस मुद्दे पे विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जिस मुद्दे पे विपक्ष सरकार को घेर रहा है, उस मुद्दे पे उन्होंने बहुत लंबी चर्चा नहीं की, बल्कि कश्मीर चले गए, 370 की बात कर ली, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात कर ली, मुहर्रम के जुलूस की बात कर ली, थिएटर की बात कर ली, प्रधानमंत्री 24 घंटे में 17 घंटे काम करते उसकी बात कर ली, राशन की बात कर ली, तमाम उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही, जो मेरे ख्याल से ये तमाम बातें जो अभी 9 साल के कार्यकाल को लेकर है, तमाम बातें उन्होंने गिनाई। पर जो महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको विपक्ष चाह रहा है कि सरकार जवाब दे, उस पर उन्होंने भी अपने आप को पीछे रखा। क्या आपकी सोच है? क्या प्रधानमंत्री कल इस पर जवाब देंगे, इसलिए उन्होंने इस मामले से अपने को दूर रखा? जी गौरव जी, बिल्कुल ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके लिए मैं समझ सकती हूँ कि आप हमारी पार्टी के अगर निर्णय को देख रहे हैं, आप हमारे कार्यकाल को पूरी तरीके से देखिए, चाहे वो 370 हो, चाहे वो राम मुद्दा हो, मंदिर का मुद्दा हो, या फिर कोई भी बड़ा मुद्दा और बड़ा फैसला हो, तो उसके लिए ढोल पीटने की आवश्यकता हमारे पार्टी ने बिल्कुल भी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक खूबी रही है कि उन्हें काम करने में इंटरेस्ट होता है। हमारे जो बड़े नेता हैं उन्हें काम करने में इंटरेस्ट होता है, ढोल पीटने में बिल्कुल भी नहीं। तो जो भी काम होते हैं हमारे, और उन सबको संभालते हुए किए जाते हैं। जरूरी नहीं है चर्चा हो, जरूरी है कि काम हो। चले, थोड़ा काम मणिपुर में कर लेते थोड़ा बेहतर होता, हिंसा खत्म हो जाती। चलिए ठीक है। अमित गुरु कांग्रेस से, अमित भाई क्या देख रहे हैं भाई यहाँ पर? जिस तरह देख रही है, कंचन जी ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि विपक्ष पर कोई काम धाम नहीं है और केवल टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास करने चले आते हैं, ऊटपटांग बयान देते हैं, चर्चा का केंद्र बनते हैं, पर होना जाना कुछ नहीं है। क्या राय है आपकी भाई पूरे आज के संसद के जो क्रियाकलाप रहा है उसको लेकर? अमित गुरु देखिए गौरव जी, बड़ा स्पष्ट है
राहुल गांधी जी जब से राजनीति में आए हैं जी तब से लेकर आज तक जी भारतीय जनता पार्टी उनको गिरने के पीछे लगातार लगी रहती है, पड़ी रहती है। अच्छा और राहुल गांधी लगातार जब से राजनीति में आए हैं, जी राहुल गांधी जी ने हमेशा प्रयास किया है जी कि देश में अमन चैन स्थापित हो, जी जनता के अधिकारों का हम उसको सुरक्षित कर पाए, और साथ में नारी सम्मान की बात हो, जी नौजवानों के अधिकार की बात हो, उसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। जी आपने देखा पूरे देश का भ्रमण जी एक छोर से दूसरे छोर तक जो उन्होंने किया, जी केरल से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की यात्रा, और दूसरे जी। चरण की भी यात्रा शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल कहीं न कहीं से राहुल गांधी जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सांस फूलने लगता है, अच्छा और ये तब होता है जब स्वयं प्रधानमंत्री का सांस फूलता है। और जब उनका सांस फूलता है तो सारे भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद अच्छा सब मरने लगते हैं। अच्छा गौरव जी, आज आंकड़ों की बात नहीं है। जी आज हम आंकड़ों को लेके डिबेट करें, तर्क करें, मानवता शर्मसार हो रही है, और हम आंकड़ों की बात करें उस मानवता के ऊपर, तो ये बिल्कुल गंभीर बात नहीं होगी। अच्छा मणिपुर में पिछले 2 महीने से 3 महीने से क्या हो रहा है, जी ये पूरा देश ही नहीं, जी पूरा विश्व इस पे निगाहें लगा रखा है। अच्छा जिस समय मणिपुर जल रहा होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश का दौरा करते हैं। अच्छा पिछले 9 साल की सरकारों में 8-9 सरकारें ये राज्यों की सरकारों को गिरा चुके हैं अपने षड्यंत्र से। जी संसद में गृह मंत्री बयान देते हैं कि कांग्रेस सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ती है, जी और 9 राज्यों में ये सरकार बारी बारी गिरा के सरकार बना चुके हैं। आप देखिए पीछे जाएंगे तो उत्तराखंड की एक सरकार को, जब कांग्रेस की सरकार को, जिसको गैर संवैधानिक तरीके से इन्होंने छीना था, जी उसको सुप्रीम कोर्ट ने करारा जवाब दिया था और वापस कांग्रेस की सरकार वहां स्थापित हुई थी। जी तो सरकारों को चोरी को से हड़प लेना, विधायकों की खरीद फरोख्त करना, तो सीधे साफ दिखता है कि जो सत्ता का जो मोह माया है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। अच्छा राहुल गांधी जी अपना समय निकाल के मणिपुर का दर्द जानने मणिपुर पहुंचे। वहां उन्होंने पर्याप्त समय दिया, दोनों समुदायों को लोगों से मिला, बेटियों से मिले, नौजवानों से मिले, बुजुर्गों से मिले। अच्छा इस देश के प्रधानमंत्री को, जहां 150 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 5000 से लोग बुरी तरह घायल हैं, चले आज भी अमन और शांति में रोज फायरिंग हो रही है। और इस सरकार को आप देखिए, एक बार भी संसद के अंदर बोलने का हिम्मत जुटा पाने में सफल नहीं हो पाए मोदी जी। क्या बात, एक बार भी उन्होंने मणिपुर के मामले में संसद में अपनी बात नहीं रखी। बिल्कुल जैसे कहा जाता है, जैसे किसी का हाथ और पैर खींच के उसको उस ढंग से विपक्ष के लोग उनको खींच के संसद में लाना चाह रहे हैं। अच्छा अरे भाई आओ, आपकी जगह ये संसद है, यहाँ बोलो। ठीक है। और वो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी उन्होंने किया नहीं, डायस लगाते और अपनी बात करते हैं। ठीक है। आज यह जो मौका आया है, जो हम अविश्वास प्रस्ताव जो लेके आए हैं जी, इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के पीछे मकसद यह भी रहा है कि मणिपुर हिंसा में पूरी कैबिनेट शांत है, चले, और मणिपुर को जला के ये लोग आग पे अपना हाथ सेक रहे हैं। चलिए, सर्दी आ गई। इतने शर्मनाक बयान, चाहे गृह मंत्री के बयान हो, चाहे स्मृति ईरानी के बयान हो, ठीक है, चाहे वो कौन से दुबे थे उनका बयान हो, इस तरह के जो बयान इन लोगों ने सदन में दिए हैं, ये सदन में एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी जी, ये सदन में जनता के सामने, जनता के लिए जो सदन में बात बोलते हैं वो बाद में जनता तक पहुंचती है। बिल्कुल। सदन की कार्रवाई लफंगों की तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके सांसद कर रहे हैं, लफंगों की तरह। मैं ये शब्द इस्तेमाल करते माफी चाहता हूँ जी। शब्द में बोल लिया तो काहे की माफी।
अब बोल दिया तो माफी किस बिल्कुल, वाली? यानी पहले हाँ, बोलेंगे फिर माफी बिल्कुल, मांगेंगे? क्या बात है भाई। नहीं, मैं माफी मांगते हुए मैं इसको बोल रहा हूँ जी। लफंगों की भाषा। अच्छा कोई कह रहा है कि अपने दामाद को सेट कर रहे हैं, माँ अपने बेटे को सेट कर रही है, दामाद को सेट कर रही है, जो विषय संसद के अंदर का नहीं है। चलिए, ये बुजदिल लोग जिनके भाषा पे कंट्रोल नहीं है, भाषाई मर्यादा का ज्ञान नहीं है, आज तो सदन ही तो राह पे खड़ा हो गया चलिए, है ठीक है, इन लोगों अच्छी की बात। भाषा की वजह से। हमारे देश की पर व्यवस्था इनको ऐसी चल जवाब रही है। देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी हम आमिर कल भाई, का इंतजार करेंगे, आमिर भाई। कल का इंतजार करेंगे, प्रधानमंत्री बोलते चलिए क्या ठीक है। है, ठीक है सुन, हम भी इंतजार करेंगे। ठीक है, हमें भी इंतजार पूरा है। कबीर भाई आपको भी होगा, आप भी इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है आमिर भाई, छोटा सा सवाल मेरा आपसे है। बहुत अच्छी बात है आपने कही यहाँ पर। राहुल गांधी को जी। अप्रिशिएट किया, भारत जोड़ो यात्रा निकाली कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर के लाल चौक तक, और बड़ी अच्छी यात्रा रही। जी, तमाम जी। बड़े लोग जुड़े। राहुल गांधी बिल्कुल भरी सर्दी में हाफ टी शर्ट पहन के जब गुजर रहे थे, तो मेरे मन में भी प्रश्न आ रहे थे, वाह क्या योद्धा है। और आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम पार्टियां उनका गुणगान करती नजर आ रही थी। तनुजा जी सुन रही होंगी, सबने उनको शुभकामनाएं भी दी, समाजवादी पार्टी ने शुभकामनाएं दी, सबने शुभकामनाएं दी। पर जब इतने अच्छे नेता हैं, जनाधार उनके साथ है, मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं, तो जब मणिपुर गए थे, बीजेपी की एन बीरेन सरकार फेल हो गई, केंद्र सरकार भी वहां पर शांति नहीं कर पाई, तो ये गए थे यही शांति कर लेते, ये भी नहीं कर पाए शांति। क्या इनकी सीरियस सुनी नहीं क्या? छोटा सवाल है मेरा। बड़े नेता भाई, मैं बड़ा नेता मानता हूं उनको, 35-70 किलोमीटर की बड़ी यात्रा की है, और जब हमने देखा यात्रा बहुत बड़ी यात्रा थी, और मैं खुद उस यात्रा से बड़ा वसीभूत था, मैं स्वयं बता रहा हूं अपने आप को। तो जब मणिपुर गए थे, यही है। मैं जी मैं आपका सवाल थोड़ा दे दिया, थोड़ी मैं आपका मोहब्बत वहां सवाल फैला दे देते, दिया। उधर शांति हो जाती थोड़ी सी। नहीं, हाँ। पूरी मोहब्बत पूरे देश में फैलेगी। अच्छा, हिंसा के खिलाफ मणिपुर में क्यों नहीं फैला गांधी जी भी पाए? थे। छोटी आबादी थी, लखनऊ बराबर मैं है। बता रहा हूँ मणिपुर में क्यों नहीं फैला पाए, और फैला पाया नहीं फैला पाए, ये अभी जज करने का समय नहीं है। अच्छा, उन्होंने जो अपना इनिशिएटिव लिया, निश्चित तौर पे वो सफल रहा है और आगे भी सफल होगा। अच्छा। मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत घर घरों में चलिए। पहुंचेगा। लेकिन एक मिनट, अभी जवाब आप लीजिए। कहाँ जवाब आपने घुमा दिया, इसलिए जवाब नहीं लूंगा मैं आपका। प्रधानमंत्री जवाब आपने घुमा दिया। प्रधानमंत्री जी। स्वयं स्वीकार करें, एक मिनट, प्रधानमंत्री स्वीकार करें कि वो मणिपुर में शांति रखने में नाकाम है। गृह मंत्री स्वीकार करे और वहां की अरे सरकार को 90 दिन हो गया, बर्खास्त करें। और कितना स्वीकार कराएंगे भाई? अरे सरकार बर्खास्त करें, कितना स्वीकार कराएंगे? वहां की सरकार को बर्खास्त लिख के करें, देना पड़ेगा सरकार क्या? नहीं चल जी, रही है जी। अरे क्या चीज लिख भाई के आप देना 90 दिन होने वाले हैं, आप बोल रहे स्वीकार करें, कितना स्वीकार कराएंगे भाई? लिख के दे नहीं, सरकार क्यों क्या? नहीं? वो- जी, अरे वो नहीं, वो सरकार वहां पे शांति व्यवस्था कायम करने में असफल है, इसको स्वीकार करे कल सदन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रधानमंत्री जी बोलेंगे अच्छा, कि हम नाकाम रहे। चलिए ठीक है, घुमा दिया से आप। चलिए ठीक है, और ये सरकार बर्खास्त करे। चलिए। बीरेन की सरकार वहां पे जिस तरह से निष्ठुरता के साथ काम अरे कर आपने रही वो है, तो हमने सरकार बता को दिया, खुद पक्का बोल दिया चला है। जाना चाहिए। आप मोहब्बत फैलाने गए थे, क्यों नहीं फैला पाए भाई? ये बताइए, अपना बताइए। हम मोहब्बत फैला रहे और आप हमारी मोहब्बत मोहब्बत फैलाने गए का थे, पैगाम राजनीति करने गए लोगों तक पहुंच थे? रहा है। बता दीजिए। अरे अभी राहुल जी की वहां के दौरे के बाद से हाँ, जो शांति हो कुछ गई भी है। हो, हाँ, जो नहीं, शांति तो अभी ये आग फैलाने वाले लोग हैं, इतना जल्दी ये शांति कहाँ होने देंगे। अच्छा। लेकिन शांत होने का प्रयास हमारी पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में एक कांग्रेसी करता रहेगा। अच्छा। लेकिन ये सरकार स्वयं में जिसके पास पूरी मशीनरी है, चलिए, वो फेल है। चल ठीक है, ठीक है, और हो गया अमित भाई, हो गया। कपिल भाई बहुत देर से सुन रहा है मेरे को, वहां से सरकार मैं से उनको भी बाहर सुनूंगा, रहना अच्छे चाहिए। प्रवक्ता है भाई, मैं उनको भी सुनूंगा, उनका अनुभव भी लूंगा। अमित भाई पर एक चीज तो है, बहुत आसानी से आपने पूरे मामले को घुमा दिया। मैं तो बात यहाँ पर मोहब्बत की कर रहा था, कपिल भाई भी जानते हैं कि बहुत आसानी से, क्योंकि यहाँ पर मोहब्बत की दुकान फैलाने कोई नहीं गया था। मुद्दा केवल था यहाँ पर राजनीति का, सब यहाँ पर राजनीति करने गए थे, चाहे बीजेपी हो और बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। देखिए मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं, ना ये प्राइम डिबेट में छोड़ूंगा किसी को नहीं। जवाब दीजिए, बोलिए। फैलाने नहीं गया था जी। एक मिनट आप, नहीं एक मिनट मेरा सवाल वापस जवाब आप दीजिए। बोलिए। आपने किस बिना पे ये बात कही कि मोहब्बत फैलाने वहां कोई गया नहीं था? अरे भाई वो कह रहे थे दर्द बांटने गए थे, दर्द बांटने वहां पर गए थे, वो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो मोहब्बत की दुकान तो बोलूंगा ही। कर रहे हैं जी। आप ये कैसे क्लेम कर रहे हैं कि कोई वहां मोहब्बत फैलाने नहीं गया था? आप ही तो कह रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं वो गए थे फिल्म बनाने, तो मोहब्बत क्यों नहीं फैला पाए? मैं तो बोल रहा हूँ, आप भी स्वीकार कर रहे हैं। अब वो जो मोहब्बत है, मोहब्बत इन द सेंस वहां पे शांति कायम होनी चाहिए। चलिए आपको पता, मुझे पता है। चलिए ठीक है अमित भाई, कपिल भाई को ले लेता हूँ, दोबारा आऊंगा, और आगे भी हम दोबारा आऊंगा, वही सवाल रखूंगा अभी।
जवाब ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल भाई सुन लिया आपने, और किस तरह से यहाँ पर विपक्ष के आरोप रहे संसद में, आपने सुना, और किस तरह यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री ने यहाँ पर जवाब दिए। संतुष्ट हैं आप जवाब से? मणिपुर तो नहीं आया मेरे ख्याल से, कार्यकाल का ही जवाब आया, आप भी सुन रहे होंगे मेरे ख्याल से, बड़ी संजीदगी और बड़ी गंभीरता के साथ। पर जिस तरह से यहाँ पर राजनीति हो रही है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल एक मुद्दा लेकर घेरा जा रहा है, पर वहां कहीं ना कहीं विधेयक भी पास हो रहे हैं, बिल भी पास हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष को नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि तमाम विधेयकों पर चर्चा ही नहीं हो पा रही है। ये भी गौरतलब है। कपिल जी कैसे देखते हैं इस पूरे गतिरोध को, और क्या स्पष्ट करता है आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ने वाला है तमाम इस तरह के घमासान का? जी कपिल जी। गौरव भाई काफी एक और इसको सही करा लीजिए। जी, ये को सही किया जाए। हाँ बिल्कुल सही कराइए जी, अभी भी हो रही है, ये को सही किया अभी जाए। हो रही। जी बोलिए भैया। गौरव भाई एक बात कहना चाहते हैं आपसे जी कि देखिए हमें हो गया है कंजंक्टिवाइटिस। जी मेरे लिए दुर्भाग्य था, लेकिन देश के लिए मैं समझता हूँ ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय बना कि आज मैं पूरा का पूरा संसद सत्र और राहुल गांधी जी से लेकर के स्मृति ईरानी जी और स्मृति ईरानी जी से लेकर के अमित शाह जी, उनकी बातों को मैं कहूँ उससे पहले मैं 4 लाइन कुछ कहना चाहता हूँ जी। अर्ज ये है कि ये साजिश और सियासत तलाश रहे, ये साजिश और सियासत तलाश रहे हैं जी, झूठ बोलने की ताकत तलाश रहे हैं, क्या बात है। और बहन बेटियां अपनी इज्जत की भीख मांगती रही देश में जी, और हुजूर घूम घूम कर इज्जत तलाश रहे हैं क्या देश में। क्या बात है जी। और आज भी आप देख लीजिए, मैं जी। समझता हूँ इससे कमजोर प्रधानमंत्री, इससे कमजोर सरकार इस देश में ना कभी बनी थी और ना कभी बनेगी। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ? भारत की अस्मिता मां से है। हमारी जितनी मातृशक्तियां बैठी हैं, मैं इनको जी प्रणाम करते हुए अपनी बात रखता हूं कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बिल्कुल। जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर ना हो, जहां सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो, और साथ ही साथ जिस तरीके से आपस में अर्धसैनिक बल, सेना और पुलिस आपस में एक दूसरे से फाइट कर रही हो और इस आग को और बढ़ा रही हो, अपने हथियार इतनी आसानी से लुटवा रही हो। आप सोचिए उसमें ईशांस राइफल्स भी हैं, उसमें 156 और 147 राइफल्स बिल्कुल है। और बात इस चीज की है कि लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर होता है अगर, तो मान लीजिए कोई 376 होता है, मैं चूंकि एडवोकेट हूं इस वजह से आपको कह रहा हूं जी। 376 की जो परिभाषा होती है वो, उसमें हम लोगों को ये साबित नहीं होता, अपराधी जो होता है उसमें विक्षिप्त मानसिकता के अंदर होता है, बिल्कुल, और वो एक अपराध कारित करता है, नारी अस्मिता की आत्मा पर छाप छोड़ देता है। ये तो बलात्कार में ही हो जाता है। लेकिन जहां पर बलात्कार भी किया गया हो, और सिर्फ इस वजह से नहीं कि एक अचानक उत्तेजना जागी और इस तरीके से एक मां बहन बेटी के साथ एक अपराध कारित हुआ, सही कहा आपने जी, बल्कि यहां पूरे समूह को नीचा दिखाने के लिए एक स्त्री का यूज किया गया है। बिल्कुल। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सरकार मानने के लिए तैयार। जब आप एक जीनोसाइड करवाते हो, एक महिला की इज्जत इसलिए लूटते हो और लुटवाते हो और नंगा परेड कराते हो कि दूसरा जो है वो सोचे कि उसकी इज्जत के साथ क्या हुआ है। यहां बलात्कार नहीं है, यहां पूरे समूचे एक जाति के साथ, एक जाति ने दूसरे जाति के साथ किया है, और इस सरकार ने भरपूर समर्थन किया है और तब करवाया है। अभी आप अमित गरू जी से पूछ रहे थे कि आप तो मोहब्बत की दुकान खोलने गए थे, आपने मोहब्बत की दुकान वहां खोली क्यों नहीं? आपका मोहब्बत का दुकान फेल क्यों हो गया? जी भाई साहब, जब सरकार प्रायोजित आतंकवाद चल रहा हो और सशस्त्र विद्रोह चल रहा हो, तो वहां की मोहब्बत की दुकान उजाड़ती भी सरकार है। दीजिए। दुकान का शटर जबरदस्ती गिराया गया है, और जो कम से कम मोहब्बत बांटने गया था
उसने अपने आप को साबित किया कि ठीक है, सरकार आप हैं, आपकी ताकत है, आप जो चाहो सो कर लो, हम तो मोहब्बत की दुकान चलाएंगे, भले तुम शटर गिराते रहो। क्या बात। तो कपिल भाई बहुत अच्छी लगा मुझे जवाब, सवाल वहां पूछा, जवाब यहाँ से आया। गठबंधन नहीं, हम सब एक हैं जी, हम लोग इंडिया वाले हैं, डाट वाले नहीं हैं। गठबंधन मजबूत है जी, समझ गया मैं जी। देखिए, हम लोग इंडिया वाले हैं जी, हम लोग डाट वाले नहीं होते। अच्छा अरे अभी जो तो डाट इंडिया वाला वाले थे। होगा वो अपनी महिलाओं की अस्मिता को बांट करके देखे। जी, और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इससे कमजोर सरकार क्या हो सकती है कि जो देश के प्रधानमंत्री 80 दिन के बाद अगर मुंह खोले तो मात्र 36 सेकंड का। जी, आप नियम के अंदर हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत जो तार की गई, जो विदेशों में उछल के गई, अमेरिका से लेके इंग्लैंड तक की सत्र के अंदर उनके संसद में बात चली और उन्होंने निंदा प्रस्ताव पारित किया, और आपको शोभा देता है बिल्कुल कि आप उस पर अपने सत्र के अंदर विपक्ष मांग कर रहा है। कोई पाकिस्तान का विपक्ष नहीं है और किसी और के लिए नहीं, भारत माता के अंग के लिए बात नहीं, कर रहा ये है। इस पे तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, इस पे अप्रिशिएट इसे करूंगा क्योंकि मणिपुर, अगर हम बात करें हिंसा की बात, कपिल भाई आप बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर मणिपुर हिंसा की बात अगर करते तो वो चलो ठीक है, जातीय हिंसा का मामला है, मानता हूँ, पर जो वीडियो वायरल हुए जो महिलाओं के साथ हुआ, वो मामला केवल मणिपुर का नहीं बल्कि हमारे देश की मातृशक्ति का मामला है। उस मातृशक्ति के मामले को देश की संसद में कहीं पर भी, कहीं विधानसभा में, किसी भी जगह पर, किसी भी मंच पर उठा सकते हैं, और ये शायद हमारे व्यवस्थाओं का अधिकार है कि अगर हम अपनी बात भी नहीं रख पाए तो बात कहाँ रखें। कपिल जी कहाँ तक सहमत है मेरी बात से? बिल्कुल, मैं इसीलिए कहा कि नारी अस्मिता को बांट के नहीं देखा जा सकता, और एक लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर की तुलना जो है सशस्त्र विद्रोह और सरकार प्रायोजित अपराध से नहीं की जा सकती है। ठीक है, ठीक है। और ये बात कपिल श्रीवास्तव नहीं कह रहे हैं जी, ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही है। बिल्कुल कही है। और मैं क्यों कमजोर सरकार कह रहा हूं? जी, ना दलील इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रख पाई, उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके, और आज तक गृह मंत्री नहीं बता सके कि मणिपुर के अंदर उन्होंने क्या काम करने की कोशिश की कि वहां पे मोहब्बत की दुकान सजे। लीजिए, ठीक है, पूछूंगा अभी इनसे। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि कितने अपराध कब हुए, कौन सी क्वालिटी के अपराध थे। जी, 6,500 FIR दर्ज की गई, 40 दिन पे 0 FIR को 40 दिन के बाद दर्ज किया गया, और मजिस्ट्रेट के बाद जो है वो भेजा गया FIR। आपको मालूम होगा जी, कि विद इन 24 आवर FIR का संज्ञान माननीय न्यायालय के अंदर करना चाहिए, वरना वो कूड़े के कागज हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। तो आपने 0 पे नील बटा सन्नाटा पे तो न्यूट कर लिया आपने जी। मुकदमा अपराध संख्या, जी, लेकिन आपने असल उसको 40 दिन के बाद दर्ज किया, और ये सुप्रीम कोर्ट पूछता चला गया इनसे कि हमें बता दो कि कितना 302 के मामले हैं हत्या के, कितने हत्या के प्रयास के मामले हैं, कितना घोर उपहित कारित करने के मामले हैं, कितना बलात्कार और सामूहिक बलात्कार करने के मामले हैं, कितना शस्त्र को लूट लेने के मामले हैं, कितने रिश्ती और आगजनी के मामले हैं, कितने लोग विस्थापित हैं, कितने शिविर बने हुए हैं। आपने क्या प्रयास किया? सब पर नील बटा सन्नाटा। लीजिए कपिल भाई, ये है भारतीय जनता पार्टी की कमजोर सरकार। कपिल भाई जवाब कद्दे से जवाब लूंगा दे जी, अभी जवाब लूंगा अभी। कपिल भाई, पर यहाँ पर जो बात आपने कही तो ये सोची समझी साजिश थी। ये हम नहीं कह रहे हैं जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट अपनी बातों से कह रहा है। ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा हमें आप पर विश्वास चाहे नहीं है, तरुणा को लूंगा आप जी, सरकार कहाँ है वहां जी, पूछता और हूं दोबारा। साथ में उन्होंने ये भी बात कही कि हम 3 पूर्व जजेस हाई कोर्ट की कमेटी बना रहे हैं, ठीक, और ये जो है वो जम्मू कश्मीर के की एक रिटायर्ड महिला जज हैं, उनके देख रेख में बनी। ठीक है, साथ ही साथ जो CBI इंक्वायरी सेटअप की गई है उसके लिए भी उन्होंने महाराष्ट्र से दत्तात्रेय साहब की निगरानी रखी, ठीक। और साथ ही साथ जो SIT की जांच चल रही है उसमें 6 DIG रैंक के अधिकारी अलग अलग प्रांतों से उन्होंने नियुक्त किए हैं, और सबकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको वो खुद जान रहा है कि सरकार ने आप सारे फेल्योर फाइंड किए हैं, इसलिए उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। संविधान की निगरानी का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए वो संविधान की रक्षा करे। ठीक है। तरुणा श्रीवास्तव, प्रवक्ता हमारी पार्टी, भाई आप भी लगातार हल्ला बोल करती नजर आ रही है रोड से लेकर संसद तक, हालांकि आपके सांसद को बैन कर दिया गया, बाबर उठा रहे थे, कैसे देखते? अभी गौरव जी मैं सभी को सुन रही थी जी। कि सदन नहीं चलने दे रहे। अभी भाजपा की प्रवक्ता भी कह रही थी कि विपक्ष जो है वो सदन जी, और जी तरुणा बोलिए जी। और हो सकता है आगे चलकर ये सदन को विपक्षहीन कर दे। अच्छा, ये
जितने भी नेता जब नेता सदन में बोलते हैं तो ये हंगामा काटते हैं, उन्हें बोलने नहीं देते, कोई मुद्दा उठाने नहीं देते, हर मुद्दे को रोकने की कोशिश करते हैं। मणिपुर का इतना बड़ा मामला है, उस पर बात नहीं करने दे रहे। अभी सब लोगों ने मणिपुर पे बहुत अच्छे से वक्तव्य दिया जी। अब आप ये देखिए कि सदन में मणिपुर पे बात क्यों नहीं होने दे रहे हैं जी। अब राहुल गांधी जी ने आज मणिपुर पे बोला, तो मणिपुर में बोलते वक्त बोला तो 8 मिनट तो कैमरा जो है स्पीकर के सामने रहा, अच्छा। राज्यसभा टीवी का, और 4 मिनट बस राहुल जी के पास रहा। अच्छा। तो ये तानाशाही चल रही है, ये गुंडागर्दी जो चल रही है सत्ता पक्ष की, अच्छा। ये दिखा रही है जनता को कि ये किस तरीके से देश को चलाना चाह रहे हैं। मणिपुर में अब जो वहाँ की सरकार है वो चिट्ठी लिख रही है केंद्र सरकार को कि असम राइफल को हटाइए यहाँ से। क्यों हटाइए भाई? कुर्की को आप खत्म कर देना चाहते हैं, उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं आप। ये बात आ रही है। पहले सब लोग कह रहे तो आप कर रहे तनुजा जी आपकी आवाज बड़ी खराब आ रही है। ये राजनीति नहीं है, ये तो वाकई में भाजपा इस तरीके की हरकतें कर रही है। अच्छा। महिलाओं का अपमान कर रही है, मणिपुर के लोगों का, वहाँ के समाज के लोगों का अपमान कर रही है। इस तरीके हिंसा हो रही है, ये अपने आप नहीं हुई, ये कराई गई है। अब तो बच्चे तक को नहीं मालूम चल गया है। और सदन की बात नहीं करते हैं। सदन में ये कभी भी माननीय संजय सिंह जी को निष्कासित कर देते हैं, इस पर उन्हें पूरे ही सत्र के लिए जो हमारे सांसद हैं, युवा चेहरा है, आप उनके भाषण के बाद अब गृह मंत्री जी बौखला गए हैं। वो चाहते हैं कि कोई रणनीति लाए और राघव चड्ढा को जो विशेष अधिकार समिति के पास भेजकर चाह रहे हैं कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए। तो इस तरीके चाल खेल रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया की बात करते हैं राज्यसभा में, जो वोटिंग मशीन थी वो खराब हो गई, उनको पता ही नहीं चल रहा किसको वोट किया था। तो इस तरीके से तो ये छल कपट करके राज्यसभा में बिल पास कराया उन्होंने दिल्ली का। तो इस तरीके की हरकतें, ये तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, विपक्ष को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं सदन विपक्ष नहीं चलने दे रहा। सर तनुजा जी आपकी आवाज बड़ी डिस्टर्ब आ रही है, मैं आपको दोबारा लूंगा। पहले गजन भाई से बात करूँ। गजन भाई किस तरह देखते हैं तमाम गतिरेट को, घमासान को, क्योंकि यहाँ पर घमासान का जो निर्णय निकलने वाला है वो कल निकलेगा और यहाँ पर सभी लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बेताब है और विश्वास प्रस्ताव लाया भी इसीलिए है और इसलिए यहाँ पर बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा पर क्या जवाब देंगे। पर जिस तरह से विपक्ष यहाँ पर लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, 24 की तैयारी है, राजनीति लगातार भारी है, पर चूंकि यह मुद्दा बड़ा अहम है और मुद्दों पर राजनीति अलग करके केवल सोचा जाएगा तो महत्वपूर्ण मुद्दा है और यहाँ पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। रार अलग है, घमासान अलग है, पर जो मुद्दा है उस पर चर्चा बहुत जरूरी है। आपकी राय क्या? देखिए ऐसा करो भाई जी, राहुल जी अपनी बात रखे हैं, विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है और वो अपने रास्ते पे चल रहे हैं। देश उनकी बातों को सुन रहा है, जो उनसे जितने भी समर्थित लोग हैं वो लोग भी उनको चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पे अपनी बात रखें, जनमानस तक वो बातें जाएं। लेकिन भारत माता की हत्या क्या होती है? जब देश में इमरजेंसी लगती है। अच्छा। भारत माता की हत्या तब होती है जी जब लोकतंत्र में विपक्ष विहीन होती है सरकार। अच्छा। विपक्ष रहती ही नहीं है। अच्छा। तब होती है भारत माता की हत्या। जम्मू कश्मीर में बरसों तक हत्याएं होती रही, बलात्कार होती रही, ये होती है भारत माता की हत्या। लीजिए। तो भारत माता की हत्या, और उस समय के प्रधानमंत्री कितने कमजोर थे? उस समय के वहां के मुख्यमंत्री ने कितनी बार इस्तीफा दे दिया था? भाई देखिए, ये विषय लॉ एंड ऑर्डर का है और वहां दो समुदाय लड़ रहा है आपस में। हाँ, यह जरूर है कि सरकार की एजेंसियां वहां फेल हैं, सरकार को यह मानना पड़ेगा और कार्य वहां करना पड़ेगा। राहुल जी के जाने पर अगर वहां पर किसी को आपत्ति है या किसी भी विपक्ष के नेता को वहां जाने पर, तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है, राज्य सरकार का विषय है
और जो वहां जाएगा वहां पर राहुल जी या मैं बोलता हूं विपक्ष की कोई भी नेता हो, किसी की वहां दूसरे की सरकार नहीं है, डबल इंजन की सरकार है। दिखाए अपनी ताकत वहां जी, यह ताकत तो दिखाना पड़ेगा आपको जी। और विपक्ष ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि जहां भी कोई भी देश का कोना अशांत रहेगा तो विपक्ष निश्चित तौर से उसकी जिम्मेदारी है, अगर वह इस जिम्मेदारी से भागता है तो जनता उनको कभी भी माफ नहीं करने वाली है। तो निश्चित तौर से राहुल गांधी या और लोग इस पर अच्छा कार्य कर रहे हैं देश के लिए। अच्छा, लेकिन क्या ऐसी हत्याएं ऐसे रूप में इस देश में देखने को नहीं मिला है? तमाम मिला है, बरसों तक मिला है। अच्छा, इतना मिला है कि गिन नहीं पाएंगे। और लोग वहां से राज्य छोड़ दिए हैं, वहां से अच्छा, राज्य छोड़ करके दूसरे राज्यों में है, कैंपों में है, आज तक कैंपों में है। बिल्कुल है। फिर वो सरकार कहां है? अरे जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, इमरजेंसी लगाई, उन लोगों के साथ में कुछ लोग आ गए हैं। अच्छा, और कुछ ऐसे लोग आए हैं उनके साथ में जो राजनीति में जब आए थे यहां पर तो उनका एक ही था मकसद कि राजनीति में ले आएंगे शुचिता। अच्छा, साफ सुथरी सरकार होगी, साफ सुथरे लोग होंगे। किस पर कटाक्ष कर रहे हैं? जिनको हजारों गालियां दी जाती थी विपक्ष का या कोई भी नेता हो, सुचिता के नाम से मुझे कुछ याद आ जाता है अचानक, या कोई पक्ष का कोई भी नेता हो, जी, उसको गाली दे करके ही वो आए थे जी। और ऐसी ऐसी गालियां दी जाती थी, कहता हूं ऐसी ऐसी गालियां दी जाती थी जी, कभी लेकिन इसका मतलब केवल- कुछ नहीं केवल हुआ। 30 सेकंड अपने का, गजेंद्र स्वार्थ भाई के लिए जी। अपने स्वार्थ के लिए आप कहीं जाते हैं चलिए। और कहीं भी जाकर के जुड़ते हैं। चलिए। यही भारत की राजनीति है, चलिए, यह कब- भारत की राजनीति है। कब- मैं दुनिया में तमाम लोकतंत्र हैं, चलिए। लेकिन कहीं ऐसा नहीं देखा जाता है जो चलिए। हमारे यहाँ देखा जाता है। हमारे यहाँ तो गजेंद्र आप भाई, एक मिनट बोल लीजिए, मैं चल लूंगा, दोबारा लूंगा। हमारे यहाँ तो आप यह देखें, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी उसके साथ में सरकार जाकर के बनाती है जो आतंकवादियों के समर्थक थे। अच्छा, तो ऐसे ही वहां पर कांग्रेस ने लगातार सरकार को समर्थन दिया जो आतंकवादियों को पालते थे, अच्छा। पोसते थे, लीजिए, फंडिंग करते थे, खड़ा करते थे। तो समस्या यह है कि हमें ये निश्चित तौर से समझना पड़ेगा, मैं जहां पर बात को बोला हूं सुचिता को, कि आप जैसी पार्टी को इस बात को निश्चित तौर से अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि हम एक राजनीति में सुचिता लेके आए थे, एक अलग दिशा, अलग रास्ता हमारा तो था। आप तो बोले नहीं, आप पे क्यों चढ़ गए भैया? और भारत उसके ऊपर देख रहा था, भारत उसके ऊपर देख रहा था कि चलिए। एक लोकतंत्र में एक ऐसी चलिए, ऐसी गजेंद्र भाई, पार्टी आई है, गजेंद्र भाई, लेकिन वो भी चलिए। जाकर के वहीं पे विलय कर गई, चलिए। वही नाले, चलिए, ठीक वही है। गिनती। वही आपके सांसद तो बैन है बेचारे, बोल ही नहीं पा रहे हैं। कपिल भाई कुछ बोलना चाह रहे थे आप? 30 सेकंड। एक्चुअली देखिए, गजेंद्र भाई की मैं तारीफ करूंगा जी कि उन्होंने अपने आप को ये साबित जरूर करने की कोशिश की कि वो निष्पक्ष है, जी। अच्छा, इसलिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन कुछ जगहों पे मैं सही करना चाहता हूं। साबित करने की कोशिश की, समझ नहीं आ रहे हैं। साबित करने का प्रयास किया, ये समझ नहीं अच्छा, पाया आप कपिल ये भाई। बताइए ना कि औरंगजेब ने इतना कठोर कदम क्यों उठाए थे? अच्छा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू माँ की कोख से जन्मा था, जी। उन्हें साबित करना था कि वो मुस्लिम। अच्छा, तो तमाम चीजें ऐसी हैं। गजेंद्र भाई ने भी अच्छा विश्लेषण किया, लेकिन एक चीज वो भूल गए जी कि सरकारें सिर्फ 5 साल के लिए बनती है और बिगड़ती हैं। जी, वर्तमान सरकार की जो कुकृत्य हैं उसको आप कवर अप नहीं कर सकते हैं पूर्व के इतिहास को दिखा के। इतिहास दोहराया नहीं जाता है, इतिहास से सबक लिया जाता है। जी बिल्कुल। अगर किसी ने आपातकाल लगाया था जी तो वो जेल भी गई थी प्रधानमंत्री जी, जी, आपको याद भी होना चाहिए। बिल्कुल याद है। बिल्कुल याद और है। उसके बाद उन्होंने देश के लिए जिस हित का काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति ने खड़ा होकर के दुर्गा माँ की उपाधि दी थी। क्या बात है। ऐसी बात अटल जी ने तो ये तो हमेशा कभी नहीं कहा था। लीजिए, नहीं, गलत पहली आप बात कह आप रहे इशू हैं। जानिए। मैं आपको संसद का आप- क्लिप भेज दूंगा। बिल्कुल, अगर बिल्कुल गजेंद्र भेज जी दीजिएगा। आपके पास अटल नहीं जी ने है उनको तो मैं भेज कभी दूंगा। भी- कभी भी दुर्गा गौरव नहीं भाई, कहा मैं है। आपको भेज दूंगा, आप इनको कभी दिखा भी दीजिएगा। उनको अटल जी ने दुर्गा क्योंकि नहीं ये कहा। आरएसएस समर्थक हैं, इसलिए ये कह नहीं पा देख, रहे। ऐसा है, सुनिए, ये समर्थन कवरअप किए हुए हैं अपने यही आप को। चीजें हैं। गजेंद्र जब कोई त्रिपाठी जी चीजें कही आरएसएस जाएंगी ना, समर्थक है। जब कोई चीजें मैं कही आपको जाएंगी, कह रहा हूं, आप लोगों को दिक्कत मैं होगी। बकायदा जब उस भी कोई समय के राष्ट्रीय स्तर की संदर्भ बात में करेगा, समर्थक है। राष्ट्र के संबंध मैं में बात राजनाथ करेगा, सिंह साहब का स्पष्ट वो रूप से बयान दे करेगा। दूंगा
तो किसी जिनमें उन्होंने स्वयं इस बात को कोट किया है। समस्या यही है आप लोगों के साथ में। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उसी के लिए बात को दे दूंगा जिसमें जो है राजनाथ सिंह साहब ने अपने डिबेट के दौरान संसद के अंदर ये बात को दोहराया है। तो छाछ भी जो है ना, छाछ को भी मैं वो क्लिप तो दूंगा ही दूंगा जिसमें कि उन्होंने कहा आप लोग की ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने वो सत्र आज आपको जानकारी नहीं है तो पूरी दुनिया झूठ बोल रही है। ऐसा है, आपको भी दुनिया की पूरी जानकारी नहीं है, सारी चीजों की जानकारी आपके पास नहीं है, सारी जानकारी जानकारी आपके पास नहीं, कोई जानकारी आपके पास नहीं। सावरकर भी दो तरीके से क्यों देखे जाते हैं? इसीलिए देखे जाते हैं कि एक में उनकी भूमिका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने की थी जब वो जेल के अंदर थे, लेकिन जब उन्होंने माफी मांग करके माफी वीर बन गए और 60 रुपए की पेंशन उठा के मुखबिरी करवाने लगे और देश को बांटने के लिए जिन्ना के साथ हो गए और अंग्रेजों के गुलाम बन करके उन्होंने दिया, तो इसलिए वो कमजोर अरे जिन्ना के लोगों को तो कांग्रेस ने यहीं पर रखा हुआ है, कि दो भागों में देखिए, चाहे जिन्ना हो और चाहे सावरकर, ये दोनों की औलाद हो गया। ये आखिरी बातों को लीजिए। जिस इंदिरा गांधी के लिए आप कहते हैं उन्होंने पाकिस्तान को दो भागों में तोड़ दिया, कपिल भैया उन्होंने बकायदा 2 युद्ध आपको जिता करके दिए हैं हाथ में। आपके अंदर कोई आ करके घुसपैठ करके कारगिल नहीं करके गया था। चलो ठीक है कपिल जी, इंदिरा गांधी की हो गया कपिल भाई हो गया। 96,000 की कपिल भाई हो गया, त्रिपाठी जी शर्म कीजिए। कपिल जी हो गया। मैं कह रहा था आपने गजेंद्र भाई को बोला आरएसएस समर्थक, तो क्या बीजेपी के 2 लोग बैठ गए क्या? ऐसे आप बोल नहीं, इसमें मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, देखिए गजेंद्र भाई की आत्मा से वो चीज झलक के आ गई। अच्छा झलक गई, चलिए क्यों मैं क्यों कह रहा हूँ, प्रज्ञावान व्यक्ति है। सुन लीजिए नहीं, ये इतने संज्ञान प्रज्ञानवत व्यक्ति हैं। मैं वर्तमान समय में पूछ रहा हूँ कि जो देश के अंदर चल रही है उसको आप कवर अप करने के लिए आप सन 47 तक चले जाओ, मुगलों तक चले जाओ और चलो जाओ अंग्रेजों तक, उससे क्या लाभ मिलेगा? उससे नहीं, इतिहास से सबक लिया जाता है, उस पर ना इतिहास से सबक नहीं जाता है। सबका पक्ष हो गया, वापस रिपीट पे आइए। सुनिए मैं कंजर ले लूंगा, आपको बोल लेता हूँ। कंजर जी बोलिए, क्या बोल रही थी आप? जी गौरव जी, मैं सुन रही हूँ, मैंने दुर्गेश भाई अब हमारा न्यूज़ 1 इंडिया पे इसलिए माफी चाहिए। अब आप नहीं सुनेंगे, मुझे मालूम है ना कि आप नहीं, लेकिन मेरा सुन के जाइए जी। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि कपीस जी इस बात को नहीं सुनने के लिए बिल्कुल अपना बहाना बनाएंगे, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी क्योंकि दर्शक देख रहे हैं। बात ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो कपीस जी कह करके गए हैं वो हमेशा ये बताने के प्रयास करते हैं कि बहुत ही बड़े जानकार हैं, उनको बड़ी नॉलेज है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और मुझे इस बात से बहुत ही शर्म आती है कि हमारे यहाँ पर ऐसे भी लॉयर हैं जिनको ये नहीं पता है, क्योंकि वो एक व्यक्तिगत पार्टी में है और वो उस तरीके की पार्टी में होने के बाद ये भूल जाते हैं कि सावरकर कौन है और हमारे यहाँ पर आतंकवादी कौन है, हमारे यहाँ पर बलात्कारी कौन है, और वो जो बलात्कारियों की फैमिली से आते हैं, यानी कि फैमिली मतलब पार्टी से आते हैं, वो लोग आकर के बैठ करके ये बता रहे हैं कि बलात्कार क्या होता है। मुझे यहाँ तक संज्ञान है, मैं बहुत अच्छे से इस बात को कह पा रही हूँ कि कोई भी सरकारें हो, हमारी हो या किसी और की भी सरकारें हो, कभी नहीं चाहती कि हमारे देश में या हमारे शासन व्यवस्था में कभी कोई काम गलत हो सके। लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है कि कपीस जी की पार्टी के बहुत दिग्गज नेता जो कि एक बलात्कारी का सपोर्ट करते थे, वो ऐसे लोगों की पार्टियों में रहते हैं और फिर इसके बाद बलात्कारियों की बात करते हैं, जबकि ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो इन चीजों को सपोर्ट करती हो। हम भी नहीं चाहते कि जो भी हो रहा है वो हमारे शासन व्यवस्था में हो, लेकिन ये जो द्वंद्व चल रहा है, जैसे कि हमारे त्रिपाठी जी ने कहा कि ये दोनों ही एक जाति की व्यवस्था के गत हो रहा है। ये किसी भी प्रकार की वैसी व्यवस्था नहीं कि आज से शुरू हुई हो या फिर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करवाई हो, इसलिए ये बस कहने की बातें हैं, ये सब कहने के लिए बन रहा है। मणिपुर के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये किसी बात पर चर्चा नहीं कर सकते, इसलिए वही बातें करने के लिए भारत को भी मार डालते हैं, भारत माता को भी मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं और इंडिया नाम रख के ही अपने अलायंस को चला रहे हैं, अपने नाम को बढ़ा रहे हैं। अकबर किसके परिवार से आते हैं जिन्होंने 32 महिला पत्रकारों का बलात्कार किया? आपके ही से आते हैं, क्योंकि स्वामी चिन्मयानंद कहाँ से आते हैं जो बहन बेटियों से, वो भी ब्राह्मण बेटी से तेल मालिश
करवाते वो वहीं से हैं, आते हैं। ब्राह्मण बेटी मैं जेल बता में रही हूँ है ना, अब आप और नहीं सेंगर सुनेंगे, बाहर क्या है बड़े knowledge- और बड़े चिन्मयानंद knowledge बाहर रखते है। हैं, मुझे शर्म बताओ आती है आप, कि हमारे देश में आप ऐसे मुझे भी बताओ, lawyer शर्म हैं, आपको आती है देखते कि नहीं हुए आती है? कि आप और आप ऐसे बताओ, भी lawyer हैं बंगाल हमारे का भारत आपका में रहते हुए अध्यक्ष कि जो इनको बहन नहीं बेटियों पता, से तेल मालिश आप अगर कराता पढ़ाई है, लिखाई जो करते ना सेक्स थोड़ा सा रेट के सर, तहत तो का आपको ये मंत्री पता होता है कि गुजरात सावरकर कौन थे। गोवा आप का पार्टी चलाता में है। होकर के आप मुझे ये बताओ, ट्रैक पर इस नहीं तरीके जाते, के आप लोगों इस के ट्रैक पर तेल नहीं जाते, मालिश वाले बिल्कुल भी कि करने आपको वाले पार्टी की परिवार चीजें से आप बोलनी आती पड़ती। हो। आप मुझे बताओ कि आप तेल मालिश वाले परिवार से आती हो, उसको क्या क्या जवाब दोगी आप? 32 महिला पत्रकारों का बलात्कार करने वाला जो है एमजे अकबर था, चिन्मयानंद एक ब्राह्मण व्यक्ति से तेल मालिश और उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था शाहजहांपुर की, जो कि खुद ही एलएलबी की हुई है, आप उसको जेल में भेजा गया है। और पश्चिम बंगाल का अध्यक्ष तेल मालिश कराता था। आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप मुझे जवाब दे सके, आपके पास नहीं है, आप बस बकवास करते हैं मेरे सामने बैठ करके, आप हमेशा बकवास करते हैं। शर्म है मुझे आप पर कि आप जैसे लॉयर हमारे भारत में भी रहते हैं, जिनको ये नहीं पता कि वीर सावरकर कौन है, एक केवल पार्टी की वजह से, अच्छा है ना। बाकी ठीक है, तो मुझे बता दीजिए ना कि गायत्री प्रजापति के साथ में जो आप लोगों ने किया, एक पत्रकार को जिंदा जला दिया, उसके साथ में मुझे जवाब दे दीजिए। आप उसी पार्टी से आते हैं, आप उसी मतलब नहीं है, मतलब मुलायम सिंह से मतलब नहीं है आपको, मुलायम सिंह से मतलब नहीं है आपको। मुलायम सिंह कहते हैं कि बलात्कारी बहुत निर्दोष होते हैं, आप उस पार्टी से आते हैं, पार्टी छोड़ दीजिए फिर आप। बहन बेटियों लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, परंपरा है भारतीय जनता लड़कों से पार्टी में। गलतियां हो जाती है, पार्टी के है ना आप, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। एक बात बताओ, जिनके लड़कों से संस्कार गलतियां हो बूढ़ों जाती की हैं। गलती करने के क्या क्या शब्द हैं? बूढ़ों क्या गलती हो जाती है कि नहीं उस होती शब्द को है? छोड़ दीजिए, अरे बच्चों लड़कों से तो गलतियां हो होती है, जाती हैं। किशोर न्याय अधिनियम कहता है, राष्ट्रीय स्तर का लेकिन नेता ये बोलता है। बुढ़े से कैसे गलती हो गई? ये अगर राजनीतिक क्या है, बुद्धि आप से लोग गलती क्या करें तो बुढ़े से होगी क्या नहीं होगी। भाषाओं का प्रयोग आप मुझे लोगों ने बताओ, राजनीति किया है, राजनीति को तो आप लोगों ने इतना गंदा कर दिया है कि गंदगी भी फैलेगा तो गंदगी नहीं भाई, हो गया। संस्कारों से है। चलिए गुरु आतंकियों को पालने वाले, बलात्कारियों को बचाने वाले, गंदे गंदे वाक्यों को बोलने वाले आप ऐसी बात करेंगे। कपिल जी, आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिबेट जब आप पार्टी की तरफ से बैठा करिए ना, तो ये छोड़ दीजिए कि आप लॉयर भी हैं, क्योंकि लॉयर संविधान का होता है लॉयर, तो फिर आप ये कहना बताना छोड़ दीजिए कि आप बार बार जो बोलते हैं ना आप लॉयर भी हैं, आप लॉयर नहीं है और अच्छे लॉयर नहीं है। फिर आप प्रवक्ता है केवल पार्टी के, केवल और केवल प्रवक्ता है, केवल प्रवक्ता है, आपको कोई नॉलेज नहीं, आप संविधान से नहीं आते फिर। हो गया कपिल भाई हो गया, अमिर गुरु बोलेंगे। अमिर भाई बोले, क्या बोल रहे हैं? नहीं सुन लीजिए, इनके संस्कार आप ही सुन लीजिए फिर, आप ही को आपकी सरकार है चैनल पर, आप ही बोलते रहेंगे। आप बताओ ना गजेंद्र जी, आप क्या भी बुढ़ों से गलती होती है क्या संस्कार में? बोले अमिर गुरु बोलिए। अरे हमसे क्या कह रहे हैं, हम तो बोले अमिर गुरु, हमसे क्या बोले अमिर भाई बोले, हम कौन सी गजन भाई पार्टी प्लीज, के हैं? आपकी पार्टी गजन भाई प्लीज नहीं मुझे लड़कों बताइए, से गलती हो जाती है। गजन भाई और लोग भी है प्लीज। आपके भी घर में बूढ़ों से गलती होती है? चलिए अरे आप क्या तो सबसे गलती होती है, जिन्ना की औलादे ऐसे ही बोलेंगे। चलो ठीक है, जिन्ना की औलादे बोलती है आकर के वीर सावरकर के चरणों की धूल नहीं आरएसएस से भी गलती होती धूल नहीं हो चरणों की। चलो ठीक है, आप तो वीर आरएसएस सावरकर की बात करोगे यहाँ पर, ठीक है सर, हो गया। आप तो वीरों की बात करोगे यहाँ, जिन्ना की औलादे, अरे हो गया भाई, गजन भाई जिन्ना की औलादे बात करेंगे, बुढ़ों से गलती होती है, चलो, बुढ़ों से। अमिर गुरु जिन्ना की औलादे बात अमिर करेंगे, भाई बुढ़ा था कि नहीं? जिन्ना की औलादे। आप क्या अभी अमिर भाई बोलिए, जिन्ना की औलादे, डिबेट खराब मत करिए भाई, डिबेट खराब मत करिए। आप होगा जिन्ना की औलाद। चलिए चलिए ठीक है, क्योंकि मर्यादा बना रखिए। तेल वाली साथी टीवी आप ही देखते हो। बोलिए अमिर भाई बोलिए, आप लोग बोल रहे हैं डिबेट खराब कर देते हो, कोई फायदा नहीं है। से मैं सुन बार रहा बार हूँ, बोलिए, बोलिए अमिर बोलिए। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। तरमा लूंगा आपकी, पंचायत तरमा आपकी बात लूंगा, तरमा आपकी बात लूंगा, तरमा मैं आपकी बात आपको समझ लूंगा आपको। इसके जवाब दे दे। चलिए मैं पूछूंगा, बोलिए अमिर भाई बोलिए। आप पहले जाकर के अपना महल बचा लीजिए। चलिए ठीक है, 3-4 बार जो माफी अंग्रेजों से मांगी और माफी मांग चलिए अमिर भाई बोलिए, तरमा लूंगा आपकी बात। जवाब दे दे, अंग्रेजों से क्यों माफी मांगी? जी मैं करूँ जी, अमिर भाई बोलिए, समय आखिरी चल रहा, बोलिए अमिर भाई बोलिए जी। सावरकर को जाने की कौन है सावरकर? अरे रुक जाइए हाँ, हैंग हो रहा है। आप लोग गोडसे को भी बताते हैं कि गोडसे कौन है जी। आप उन पन्नों को पढ़ेंगे जिनको आप पढ़ना चाहते हैं जी और उन पन्नों को आप नहीं पढ़ेंगे जिनको आप नहीं पढ़ना चाहते हैं जी तो आप लोग आईना मत दिखाइए, चाहे सावरकर के बारे में हो चाहे गोडसे के बारे में हो। जी आप उन पन्नों को नहीं पलटेंगे। और यहाँ पे गजेंद्र जी बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जिन्ना की औलाद है कौन कौन है, जरा मुझे गिरा दें। लीजिए कौन है जिन्ना की औलाद, जरा देश में मुझे गिरा दें। लीजिए। और 9 साल से बैठी ये सरकार उन जिन्ना की औलादों को झेल क्यों रही है?
गजेंद्र जी बता दे मुझे जरा। नहीं आप विश्लेषक हैं, बोलूं मैं? दूसरों को आप समाजवादी पार्टी के चलिए, प्रवक्ता बोल को लीजिए, मैं जिन्ना बोलता की हूं। औलाद बता रहे हैं। बोल रहा हूं मैं आपको, मर्यादा में आप बताइए कौन है जिन्ना की औलाद, बताइए। देश को तोड़ने वाले, धर्म जिन्ना के नाम के पर बारे देश में को आपने तोड़ने पढ़ा वाले, है? अपने स्वार्थ के आप लिए, जिन्ना अपने कौन स्वार्थ है? के लिए कौन देश को तोड़ता है? तोड़ने वाले, आप उनकी जैसे लोग औलादें, तोड़ रहे हैं, आप जैसे लोग देश स्टूडियो को में बैठ तोड़ने के वाले, तोड़ रहे हैं। देश को गजेंद्र जी, तोड़ने आप वाले, जैसे लोग बैठ अपने के वहां से स्वार्थ के तोड़ लिए, रहे हैं। अपने को प्रधानमंत्री बनने बोलने, के कहने, लिए, सुनने में अपने को जज्बाती प्रधानमंत्री बातें, बनने के उत्साही बातें लिए अच्छी देश के लगती हैं। तोड़ने वाले जिन्ना किसी की के लिए अच्छी औलादें लगती है, हैं। किसी के लिए बुरी धर्म के नाम लगती पर है। देश को बांट करके, आप जैसे लोग गंदे ठीक है, लोग, भ्रष्ट धर्म लोग, के नाम, मतलब की बात धर्म आप के वहां नाम बैठ कर करके कर रहे हैं। देश को बांट करके जिन्ना की औलादें पहले के आज भी देश में श्रोता है। बनिए, आपने ये समस्या बोलते- पैदा कैसे आप हो बोल रही के है? तक चिल्लाए ये हैं, समस्या श्रोता जिन्ना की बनिए। औलादों से ही पैदा हो रही है। सावरकर की औलादे हैं, ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हैं, अंग्रेजों औलादे के आ गए साथ मेरे जाके पास। खड़े हो जाते हैं। डिबेट 2 औलादे। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कौन करता था? कौन करता था भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध? ये देशद्रोहियों कहाँ को थे आप? पूछते हैं, शहीद बताते हाँ? हैं। इतिहास पढ़ा कभी? ये कांग्रेस- सुनिए, अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई पार्टी गजेंद्र भाई प्लीज आज भी है, कांग्रेस आज भी खड़ी है। गजेंद्र भाई अंग्रेजों ने बनाया था उसे। गजेंद्र भाई आप बोले बदल जी आपने आजादी के पहले के जिन्ना को और आजादी के बाद के जिन्ना को पढ़ा ठीक से? जी। आपके पास जानकारी नहीं, भोंपू लेके आप बैठ के स्टूडियो अरे में कौन सी जानकारी बात करते हैं जिन्ना विषय में? चलिए क्या बताओ जिन्ना विषय में? पूछिए हमसे जिन्ना विषय में, आप तो पूछिए जिन्ना विषय में, मैं आपको बताऊं। चलिए ठीक है, जिन्ना का औलाद हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए चिट्ठी लिखकर देश को चलिए तोड़ और कर रहे हैं करके तार तार अपने लिए ये आप व्यक्तिगत सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद। व्यक्तिगत तो महत्वपूर्ण चर्चा विषय थी यहाँ पर थी अविश्वास प्रस्ताव पर, और हमारे देश की संसद में जो गतिरोध चल रहा है, जो बवाल चल रहा है, जो हल्ला बोल चल रहा है, उस पर चर्चा थी। पर चर्चा के दौरान सबने यहाँ पर चीजें अपनी अपनी बताई, आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा और तमाम ऐसी बातें सामने आई जो कि नहीं होनी चाहिए। कोई किसी को वीर सावरकर की औलाद बोल रहा है तो कोई किसी को जिन्ना की औलाद बोल रहा है। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है और ना ही हमारे देश की सामाजिक व्यवस्थाओं का संस्कार है। हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारी नीति और हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। हमारी सभ्यताओं से लोगों ने अनुसरण किया है, हमने अपनी सभ्यता को दूसरों को दिया है। हम विश्वगुरु तमाम व्यवस्थाओं में आज भी हैं, भले ही तमाम पैमानों पर हम विश्वगुरु नहीं हैं, तैयारी कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पहुँच जाते हैं सर्वोच्च पद पर तमाम व्यवस्थाओं पर आज भी हम आगे बढ़ चुके हैं और तमाम व्यवस्थाओं पर हम दुनिया को अनुसरण भी दे रहे हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, चर्चा में एक चीज़ और सामने निकल के आई कि हमने एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो किए, लड़े भी, एक दूसरे पे अमर्यादित कटाक्ष भी किए, जो नहीं होना चाहिए। उसको अगर हम पीछे छोड़ भी दें, पर उस व्यवस्था का क्या, उन निर्वस्त्र महिलाओं के वीडियो को क्या, उन महिलाओं का क्या जिनके साथ ये घटनाएं हुई हैं। कोई इनके आंसू पहुंचने नहीं जाता है, ना कोई उनकी बात करता है, ना कोई उनके लिए बात करना चाहता है और ना कोई उनके दर्द को समझना चाहता है। और केवल घटनाएं मणिपुर में नहीं बल्कि पूरे देश में होती हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हम कहीं की बात कर लें कि महिला अपराध लगातार देश में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर केवल मणिपुर ही नहीं बल्कि महिला अपराध पर भी चर्चा होनी चाहिए। और अगर महिला अपराध पर चर्चा होगी हमारे देश की संसद में और वहाँ पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान होगा, तभी कुछ परिणाम निकल के आएंगे। तो यहाँ पर केवल के मणिपुर ही नहीं बल्कि महिला अपराध पर जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी हो रही है उस पर रोक लगाना जरूरी है, व्यवस्थाओं को समझना जरूरी है। और साथ ही साथ एक बात और समझना जरूरी है कि हम बात करते हैं महिला समाज की, आधी आबादी की, साथ में चलने की बात करते हैं, पर आज भी हम पुरुष प्रधान समाज को ही जी रहे हैं। व्यवस्थाओं को बदलिए, संघर्ष करिए और केवल सोच ना बनाइए बल्कि उस व्यवस्था पर लड़िए। जब लड़ाई होगी, संग्राम होगा, संघर्ष होगा, तभी बदलाव होगा। नहीं तो जो परंपरा चल रही है हमारे देश में वो चलती रहेगी और महिलाओं को यही अपमानित होता पड़ जाएगा। क्योंकि अगर अपमानित होती रहेंगी तो केवल हम उठाएंगे, चर्चा करेंगे और अपनी राजनीति चमकाएंगे। कि सबको सत्ता जरूरी है, महिलाओं की चिंता ना किसी को हुई है ना हो रही है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।